हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर 20 वर्ड्स इन 20 मिनट्स। एक ऐसा सेशन जहां हम आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ाते हैं। यहां होते हैं 10 आपके वोकेबलरी वर्ड्स, 5 सिनोनिम 5 एंटोनिम्स के साथ में, और 10 होते हैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। और आज आपका डे होने वाला है डे 53। लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है और आपको मास्टर होना। और एक चीज ऐड कर लो अपने जीवन में, वोकेब बिना रिवीजन के किसी को नहीं आती है, तो रिवीजन करनी ही हो गई। चलिए, पहला वर्ड आपके सामने, सबसे पहला वर्ड है लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है निष्क्रिय। आप पढ़े रहते हो ना, निष्क्रिय जब एक्टिव नहीं होते हो उसको लैंग्विड कहा जाता है। लाइक डिस्प्लेइंग और हैविंग अ डिसइंक्लिनेशन फॉर फिजिकल एक्सर्शन। आप फिजिकल चीजें नहीं करते, एक्सर्शन काम होता है, ताकत होती है ऑफ एफर्ट। और स्लो एंड रिलैक्स, स्लो एंड रिलैक्स्ड हो जाना। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते ही नहीं हो तो आप किस में चले जाते हो? लैंग्विड में चले जाते हो। जैसे आपने कहा द हॉट वेदर मेड एवरीवन फील लैंग्विड एंड लेजी। हॉट वेदर ने सबको कैसा बना दिया? लैंग्विड एंड लेजी बना दिया। यह समय होता है एग्जाम्स के टाइम का, मार्च वाला, जब सबके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, वेदर चेंज होता रहता है और उस समय नींद सबसे ज्यादा आती है। जिन्होंने ये फेस किया है वो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएंगे, हाँ सर मैंने फेस किया है। लिस्ट लेस हो जाएगा, ठीक है, लिस्ट लेस हो जाना, निष्क्रिय। स्लगिस मतलब स्लो होता है, इंपोर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छा है। लिथार्जिक फील करता हूं मैं, ठीक है, रिलैक्स्ड हो जाना, ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में चला जाता है कि रिलैक्स रहता हूं, पर होता इनएक्टिव ही है। अनहरीड हो जाती है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप यहां देख सकते हैं स्लगिस, लिथार्जिक और लैंग्विड, ये 3 वर्ड बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, इनको नोट कर लेना अभी। एनर्जेटिक आसान है, लाइवली आसान है, विगर माने साहस होता है, एनिमेटेड होगा, ब्रिस्क माने जल्दी से हो जाता है, ब्रिस्क वॉक कहते हैं ना, तेजी से चलना, तो ब्रिस्क इसका अपोजिट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है लेटेंट। ये जो लेटेंट है मैं इसके सामने लिख रहा हूं TALENT, टैलेंट, इससे याद कर लो। आप सबके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, वो आपका लेटेंट टैलेंट होता है। आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है, उसको लेटेंट कहते हैं। एग्जिस्टिंग बट नॉट येट डेवलप्ड और मैनिफेस्ट, हिडन होगा, कंसील्ड होगा, छुपा हुआ है। द लेटेंट टैलेंट इन द यंग आर्टिस्ट वॉज फाइनली रिकॉग्नाइज्ड। हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिशन हुआ हो, उसमें सब आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया तो उनका लेटेंट टैलेंट हमें दिखाई दिया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अक्सर हमने देखा है कि जब ये IPLs और ये सब होते हैं तो नए नए लड़कों को मौका मिलता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनका लेटेंट टैलेंट दिखाई देता है, जो छिपा हुआ टैलेंट है वो उजागर हो जाता है। हमने कहा इसका आंसर होगा हिडन। डोरमेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में मैं लिख रहा हूं। डोरमेंट हम 2 जगह यूज करते हैं, एक यूज करते हैं डोरमेंट वॉल्केनो और एक यूज करते हैं डोरमेंट अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, निष्क्रिय। पोटेंशियल होगा, ठीक है। पोटेंशियल मतलब होता है पोटेंशियल जिसमें इंपोर्टेंट जैसा होता है, ठीक है, वैसा कि मतलब छुपा हुआ है पोटेंशियल। कंसील्ड होगा, छुपा हुआ, अनडिस्कवर्ड होगा। अपोजिट क्या है? ऑब्वियस होगा, सबको दिख रहा है। एपरेंट है, बिल्कुल क्लियर है। एविडेंट है, जिसका एविडेंस बता सकते हैं। मैनिफेस्ट और एक्सपोज्ड है, तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना किसी की बहुत ज्यादा। टू प्रेज हाईली स्पेशली इन अ पब्लिक कॉन्टेक्स्ट, किसी की प्रेज करना बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप लॉर्ड कहते हैं। जैसे आपने कहा द साइंटिस्ट वॉज लॉर्डेड फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। जो साइंटिस्ट था ना वो लॉर्डेड, उसको प्रेज किया गया फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च को लेके। तो लॉर्ड माने प्रेज होता है, प्रेज करना, प्रशंसा करना। द साइंटिस्ट वॉज लॉर्डेड फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। नेक्स्ट आइए, लॉर्ड का मतलब होता है टू प्रेज, प्रशंसा करना, एक्सटॉल करना, प्रेज करना, कमेंट करना, एक्लेम करना और सेलिब्रेट करना। इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रेज करना। अपोजिट क्या होगा? क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, डिनाउंस कर देना, त्याग देना, डिस्परेज कर देना, ब्लेम कर देना, तो इसके अपोजिट बन जाते हैं। ये जो कमेंट वर्ड है ये मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक एक्सटॉल को आप मार्क कर लेंगे। बाकी इधर सारे वर्ड आसान ही हैं, डिनाउंस को आप याद कर लो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड और इजी हैं, तो ये सब वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं, ठीक। 20 मिनट्स 20 वर्ड्स तभी होंगे जब आप पूरी तरीके से क्लास में हों। अगर आपका, देखो हम भी पढ़ाते टाइम मैं नहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करता हूं कि ये सुन लो, वो मोटिवेशन सुन लो, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। मैं चाहता हूं ये 20 मिनट्स आपके लिए बड़े प्रोडक्टिव होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है लाविश। लाविश का मतलब होता है ऐश्वर्यपूर्ण। कहते हैं ना बड़ी लाविश लाइफ जीता है, किसी के पास बहुत पैसा है, बड़ी गाड़ी है, बहुत आराम से घूमता है, बड़े बड़े होटल्स में जाता है,
रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है, तो आपका तो लैविश है। सम्चुअसली, ये जो सम्चुअस वर्ड है ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है सम्चुअस, याद रखना, लग्जरी के लिए यूज करते हैं। रिच होगा, एलोबरेटिव दिखाना और लग्जूरियस हमें दिखाई दे रहा, वेरी जेनरस होगा या एक्स्ट्रावेगेंट होगा। एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला, ठीक है। इसके लिए एक मुहावरा भी आप लिख सकते हो, मुहावरा होता है डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स, एक तो ये होता है डक्स एंड ड्रेक्स, ठीक है, और दूसरा होता है बर्न अ होल, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। एक ही होता है बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, ठीक है, एक ही होता है। तो ऐसे दो तरीके से बन जाता है ये। द लाविश पार्टी फीचर्ड गॉर्मे फूड एंड लाइव एंटरटेनमेंट। जो लाविश पार्टी थी ना, बड़ी पैसी पार्टी जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ, फीचर्ड गॉर्मे फूड का मतलब होता है बहुत सेलेक्टेड फूड वहां रखा गया था, एंड लाइव एंटरटेनमेंट था, लाइव परफॉर्मर वहां पर थे, ठीक है। तो उसको आप लाविश कह सकते हो, ऐसे होता है लाविश लाइफ स्टाइल। तो लाविश मतलब हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, दो मुहावरे में आपको लिख चुका हूं, डक्स एंड ड्रेक्स होगा, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट होगा, लग्जूरियस होगा, ऑपुलेंट मतलब ये बहुत अच्छा वर्ड है, इंपोर्टेंट वर्ड है, पूछा गया वर्ड है, प्रीवियस ईयर पेपर चेक करेंगे। सम्चुअस मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छा है, प्रोडिजी होगा, ठीक है ना, अच्छा महंगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, फ्रेगल होता है जो पैसे कम खर्च करता है, मीगर वही होता है इकोनॉमिकल, मॉडेस्ट होगा, ऑस्टर होगा, और स्पार्स माने कमी होती है। तो ये वर्ड इसके सारे के सारे अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है लेजिबल। लेजिबल होती है आपकी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा जा सकता है, ऑफ हैंड रिटेन और प्रिंटिंग क्लियरली इनफ टू रीड, जिसे आप पढ़ सकते हो। आपने कहा लेजिबल है, ठीक है। लेजिबल होता है जिसे पढ़ा जा सके, अपोजिट इलेजिबल होगा जिसे पढ़ा ना जा सके। द टीचर्स लेजिबल हैंड राइटिंग मेड द नोट्स इजी टू फॉलो। टीचर की जो हैंड राइटिंग थी वो लेजिबल है, इसीलिए नोट्स को आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो आपने कहा द टीचर्स लेजिबल हैंड राइटिंग मेड द नोट्स इजी टू फॉलो। नेक्स्ट देखिए, लेजिबल होगा, रीडेबल होगा, क्लियर होगा, उसके बाद आपने कहा डेसिफरेबल होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा या फिर प्लेन होगा। ये सारे वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इलेजिबल जो पढ़ाना जा सके, अनरीडेबल होगा, इनडेसिफरेबल। अच्छा, डेसिफर अगर किसी को ना समझ आ रहा हो तो ऐसे समझो, डेसिफर मतलब समझो कोड में लिखा गया। डेसिफर्स होते हैं ना, आपने जब कोई कोड डालते हो तो 000 बनता चला जाता है, तो आपने कहा डेसिफरेबल है। डेसिफरेबल है मतलब इसको मैं खोल सकता हूं, कोड को ब्रेक कर सकता हूं। इनडेसिफरेबल है, इस कोड को मैं ब्रेक नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा अनक्लियर है, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, अक्सर आपने देखा होगा अपोजिट्स में बहुत सारी जगह दिखाई देता है, क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो ऑब्सक्योर मतलब होता है जो बहुत कैसा है, अस्पष्ट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लीनियंट। लीनियंट होता है जैसे आपने कहा ना ऑफ अ पनिशमेंट और पर्सन, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो अथॉरिटी। परमिसिव होगा, मर्सीफुल होगा, टॉलरेंट होगा। ऐसा समझ लो कि लीनियंट होता है जो धीरे से काम करता है, लीनियंसी बरतता है, रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली नहीं मानता है, तो आप उसको लीनियंट कह सकते हो। इसीलिए आपने कहा वो परमिसिव है, वो मर्सीफुल है, दया दिखाता है, टॉलरेंट होता है। तो ऑफ अ पनिशमेंट पर्सन इन अथॉरिटी, जो भी होता है ना पर्सन पनिशमेंट अथॉरिटी, वो थोड़ा परमिसिव इंसान है, मर्सीफुल है, टॉलरेंट है, तो सेंसिल। द जज वॉज लीनियंट एंड गेव द यंग ऑफेंडर अ सेकेंड चांस। जज थोड़ा सा लीनियंट था, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था, और इसीलिए क्या दे दिया, सेकंड चांस दे दिया ऑफेंडर को। तो आप कह सकते हो मेरे पेरेंट्स लीनियंट हैं, बहुत सहन शक्ति वाले हैं, या फिर मुझे ज्यादा पनिश नहीं करते हैं, या फिर आप कह सकते हो हमारे टीचर्स लीनियंट है। नेक्स्ट आइए, परमिसिव होगा, इंडलजेंट हो जाएगा, टॉलरेंट होगा, फॉरगिविंग माफ कर देना होगा, क्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपोजिट क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट है, हार्श है, सीवियर है, स्टर्न है, या अनफॉरगिविंग है, बिल्कुल माफी नहीं देंगे। तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लैवी। लैवी होता है एक वर्ब जिसका मतलब होता है कर लगा देना, टू इम्पोज अ टैक्स, फी और फाइन, टू एनलिस्ट और कॉन्स्क्रिप्ट ट्रूप्स। मतलब क्या करना, इम्प्रेस इम्पोज कर देना टैक्स को, फी को और फाइन को किसी के ऊपर, और टू एनलिस्ट और कॉन्स्क्रिप्ट करना ट्रूप्स को, इसके लिए हम कहते हैं लैवी कर देना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लेवी अ न्यू टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स। होता है ना कि लग्जरी गुड्स इस बार से और महंगे हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर और टैक्स लगा देती है, उस टैक्स के लगाने को लेवी कहा जाता है। तो लेवी कर देना, टैक्स लगा देना, टैक्स को इम्पोज कर देना। तो पहला वर्ड इम्पोज होगा, दूसरा चार्ज कर देना, कलेक्ट माने इकट्ठा करना होगा, एनफोर्स कर देना, ड्राफ्ट कर देना, ठीक है। अपोजिट क्या है, एग्जेम्प्ट माने आप एग्जेम्प्टेड हो, आपको छूट मिलेगी, टैक्स नहीं लगेगा। वेवर आपने अक्सर सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड्स के साथ ये टर्म जरूर आती है कि वेव ऑफ कर देंगे, यानी कि इसमें आपको छूट दे दी जाएगी।
रिमिट कर देना, छूट देना, फॉरगिव माफ कर देना, रिलीज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका वर्ड लिथार्जी। लिथार्जी का मतलब होता है सुस्ती। और लैक ऑफ एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी की कमी और एंथुजियाज्म की कमी है। लैक ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज्म होगा। जैसे आपने कहा द हीट वेव कॉज्ड अ जर्नल लिथार्जी अमंग द रेजिडेंट्स। द हीट वेव कॉज्ड अ जर्नल लिथार्जी अमंग द रेजिडेंट्स, मतलब जो हीट वेव है वो लेके आ जाती है क्या, लिथार्जी, यानी कि लोगों के अंदर लिथार्जी है, लोग कैसे हो रखे हैं, सुस्त हो रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लैक ऑफ एनर्जी होता है और एंथुजियाज्म लिथार्जी कहलाता है। देखो दोबारा से वर्ड आ गया, स्लगिशनेस हो गया। इनर्शिया हो जाता है कि मतलब आप इनर्शिया में हैं, इनर्ट है, इनएक्टिव स्टेट में है। इनएक्टिविटी होगा, एपैथी हो जाएगा। एपैथी मतलब होता है अलग थलग सा। ठीक है, ऐसे फटीग माने थकन हो जाती है। एनर्जी होगा, विगर होगा, एंथुजियाज्म होगा, वाइटलिटी होगा, अलर्टनेस होगा। वाइटलिटी एक अच्छा वर्ड है, इसको भी याद कर लेंगे। वाइटलिटी, वाइटल, रिवाइटल जैसे होता है ना, री एनर्जाइज कर देना, वहां हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करें। लैविटी माने क्या होता है, लैविटी होता है उपहास, हल्का कर देना। ह्यूमर ऑफ फ्रीवॉलिटी, फ्रीवॉलस होता है नॉट सीरियस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करना। ठीक है, अब ये देखो कहां कहां कितने सारे वर्ड्स मिलते हैं। ये सेशन ऐसा नहीं है कि हमने कहा 10 वर्ड मिलेंगे आपको वोकैब के और 10 आपको मिलेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आप देखें तो यहाँ बहुत कुछ आपको मिलता है अगर आप ढंग से बैठ के पढ़ें। तो ये फ्रीवॉलिटी नोट करो, स्पेशली द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस मैटर्स विद ह्यूमर। सीरियस मैटर्स को बड़े हल्के तरीके से लेना और इन अ मैटर लैकिंग ड्यू टू रेस्पेक्ट। जैसे His attempt at levity during the serious meeting was not well received। उसका जो अटेम्प्ट था ना लेविटी की, भाई चलो सब लोग बड़े सीरियस मूड में थे, थोड़ा माहौल को हल्का कर देते हैं, सीरियसनेस को कम कर देते हैं। ड्यूरिंग द सीरियस मीटिंग वाज नॉट वेल रिसीव्ड, उसको लोगों ने अच्छा नहीं समझा। होता ना कभी कभी सब लोग बहुत टेंशन में, किसी ने थोड़ी हल्की बात कर दी तो लोग थोड़े से मतलब ईजी महसूस करते हैं। लेकिन कभी होता है कि गंभीर मुद्दा है, आपने जोक सुना दिया तो लोग कहते हैं सही तरीका नहीं है, हम इतने सीरियस मैटर पे बात कर रहे हो, तुम हल्के में ले रहे हो। ठीक है, तो वही लिखा गया यहाँ पे कि उन्होंने वेल रिसीव्ड नहीं किया। बात करते हैं, लाइटनेस हो जाएगा, ह्यूमर होगा, जॉक्युलरिटी मार्क करना इंपोर्टेंट वर्ड्स में आएगा। फ्रीवॉलिटी मैं आपको बता ही चुका हूं, ऐसे फिलिपेंसी होता है, नॉट सीरियस। ये तीनों वर्ड नोट करो बेटा, बहुत काम के तीनों वर्ड्स। ग्रेविटी गंभीरता होती है, याद कर लेना, ग्रेविटी होती है ना आपकी बातों में, ग्रेविटी गंभीरता होनी चाहिए। सीरियसनेस, सोलेमिनिटी या अर्नेस्टनेस या सोबरिटी, आसान वर्ड, एक सोबरिटी मार्क कर लेना, ये भी अच्छा। ठीक है, सोबरिटी कि सोबर बात करता है, सोबरिटी है, सीरियसनेस की बात है। वर्ड है लिबरल। लिबरल्स कौन होते हैं, आपने सुना होगा कि वो लोग लिबरल हैं, वो उदार हैं, मतलब लोगों की मदद करते हैं, लिबरल्स कहलाते हैं। ओपन टू न्यू बिहेवियर और ओपिनियंस एंड विलिंग टू डिस्कार्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये ट्रेडिशनल वैल्यूज को डिस्कार्ड करते हैं, मतलब ये चले आ रहे बहुत जो प्रपंच है उनको नहीं मानते हैं। प्रमोटिंग इंडिविजुअल राइट्स, अपने राइट्स को प्रमोट करते हैं, जैसे लिव एंड लेट लिव की ऐसे में विश्वास करना लिबरल्स होते हैं। सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फ्री एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, जैसे आपने कहा जो लोग ये कहते हैं लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ये सब लिबरल्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा शी हैड लिबरल व्यूज ऑन सोशल इश्यूज, उसके बड़े सोशल व्यूज पे, मतलब कैसे लिबरल व्यूज हैं सोशल इश्यूज पे। सपोर्टिंग इक्वल राइट्स फॉर ऑल, ये सबके लिए इक्वल राइट्स की बात करती है। ठीक है, वहां लिबरल का बात करते हैं। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट लिबरल का मतलब क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा, ओपन माइंडेड होगा, टॉलरेंट होगा, रीइंफॉर्मिस्ट होगा, ब्रॉड माइंडेड होगा। अपोजिट क्या है, ये एक बड़ा वर्ड होता है, पता होना चाहिए आप सबको, कंजर्वेटिव। यार ये बहुत कंजर्वेटिव इंसान है, यानी कि बड़ी छोटी छोटी बातें करता है। ट्रेडिशनल है, नैरो माइंडेड है, रिएक्शनरी हो सकता है, ये मार्क कर लो। ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर कहे जाते हैं। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स होते हैं कट्टर, जिसको आप डॉगमेटिक भी कहते हैं। तो ये सारे वर्ड इसके अपोजिट है। चलो, ये हुए हमारे 10 वर्ड्स। अब हम बात करेंगे ऐसे ही 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। तो आपको बस कुछ चीजें करनी होती हैं जो मुझे लगता है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज का मेरा वर्ड ऑफ द डे क्या है, आप उसको तैयार करें, वर्ड ऑफ का देखो। ठीक है, उससे आपको चीजें याद रहेंगी। आ जाओ, आपने कहा मूव द गोल पोस्ट, इसका मतलब क्या है, बड़ा अच्छा सा मुहावरा समझना। मूव माने घुमा देना गोल पोस्ट को। अब आपकी जो गोल पोस्ट थी वो यहां लगी हुई थी, आपने इसको मूव करके वहां रख दिया, इसका मतलब आप रूल्स अपने हिसाब से कर रहे हो। समझ आ रहा है कि आपने अपने हिसाब से रूल्स बना रखे हैं, आज गोल यहां होगा, कल गोल यहां से होगा। ठीक है, तो टू चेंज द रूल्स और कंडीशंस इन अ वे दैट मेक्स सक्सेस मोर डिफिकल्ट, जो सक्सेस को और मुश्किल बना देता है। तो हमने कहा दे कीप मूविंग द गोल पोस्ट सो इट इज हार्ड टू नो what is expected, they keep moving the goal post so it is hard to know what is expected। बात सही है कि वो क्या करते हैं बेटा, कीप मूविंग द गोल पोस्ट, हमेशा गोल पोस्ट को अलग अलग कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता टारगेट क्या होगा। एंड सो इट इज हार्ड टू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड,
तो हमें पता ही नहीं चलता कि चाहते क्या है हमसे, ठीक है, वो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है मीट योर मैच। मीट योर मैच का मतलब क्या है? टू एनकाउंटर समवन हु इज इक्वल टू और बेटर देन यू। मीट योर मैच का मतलब है अब तुम्हें तुम्हारे मुकाबले वाला इंसान मिल गया, या तो वो तुम्हारी बराबर का होगा, तुमसे ताकतवर होगा, तभी कहा जाएगा। तो आपने कहा ही फाइनली मैट हिज मैच इन द चेस टूर्नामेंट। अब आपको उसके मतलब कहते हैं ना उसके तरीके का इंसान मिल गया, उसको मतलब कहते हैं उसकी पावर का, उसके जैसा इंसान मिल गया, तो या तो वो बराबर होगा या फिर उससे ताकतवर होगा। माइंड योर ओन बीज वैक्स, ठीक है, देखो माइंड योर ओन बीज वैक्स, ये जो बीज वैक्स होता है इसको आप ये समझ लो, ये बी वैक्स है। बी माने मधुमक्खी होगी, मधुमक्खी जो वैक्स बनाती है जिसको आप मोम कहते हो वो बी वैक्स कहलाता है, ठीक है। अब इसके लिए मतलब कहा जाता है एन इनफॉर्मल वे ऑफ टेलिंग समवन टू माइंड देयर ओन बिजनेस, या तो कहो माइंड योर ओन बिजनेस, अक्सर सुना होगा ना, माइंड योर ओन बिजनेस या माइंड योर बी वैक्स। अब बी वैक्स क्या होता है मैं बता दूं। बी वैक्स को हम कुछ ऐसे यूज करते हैं जैसे मानो चेहरे पे ना अगर थोड़े थोड़े पिंपल्स या कुछ हो जाते हैं तो बी वैक्स का यूज किया जाता था उन पिंपल्स को खत्म करने के लिए यानी कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, ठीक। तो आप कह सकते हो माइंड योर बी वैक्स या माइंड योर बिजनेस, तुम अपने काम से काम रखो, ये जो तुम्हारे दिख रहे हैं ना चेहरे पे निशान, इन्हें ढकने की कोशिश करो, दिस वन। तो आपने कहा इफ आई वर यू आई वुड माइंड माई ओन बी वैक्सेस। बी वैक्स मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं सिर्फ अपने मतलब बी वैक्स पे काम करता, अपने काम से काम रखता। मिस द बोट, मिस द बोट या मिस द कार या आपने कहा मिस द बस, इसका सब मतलब होता है मिस द अपॉर्चुनिटी। आपने कहा टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, ही मिस्ड द बोट बाय नॉट अप्लाइंग फॉर द जॉब सूनर। उसने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया जल्दी, इसका मतलब उसने अपॉर्चुनिटी को खो दिया, मिस द बोट। मिस द बोट भी हो सकता है, मिस द बस भी हो सकता है, ठीक है। मडी द वाटर्स, वाटर मतलब पानी है, पानी को आपने गंदा कर दिया। वाटर्स मतलब वो हो सकता है एक तालाब है, पॉन्ड है, उसमें आपने गंदगी मिला दी। तो पॉन्ड में तालाब में पानी होता है पीने के लिए, आपने उसमें गंदगी मिला दी, इसका मतलब हो गया मडी द वाटर्स टू मेक अ सिचुएशन मोर कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड, किसी सिचुएशन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कर देना। जैसे हिज कॉमेंट्स ओनली मडीड द वाटर्स ड्यूरिंग द डिस्कशन, उसके कॉमेंट्स ने ना ज्यादा से ज्यादा वो कर दिया और खराब कर दिया, वाटर्स को मडिड कर दिया, ठीक है। मडिड कर देना होता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको कंफ्यूजिंग कर दिया, अनक्लियर कर दिया। नेक्स्ट आइए। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ब्रेस्ट को आप मान लो सीना, इंसान का सीना मान लेते हैं, सीना होता है ना छाती, ठीक है। तो ब्रेस्ट का मतलब है सीना, सीने का मतलब मैं लिख देता हूं आपका हार्ट, ठीक है। एक होता है ना दिल साफ कर लेना, एक हिंदी का आपने मुहावरा सुना होगा, चलो यार अपना दिल साफ कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए लड़ाई झगड़ा है, मेरे मन पे कुछ बोझ है मैं बता देता हूँ, तुम्हारे मन पे तुम बता दो, वही होता मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। इसका मतलब बोझ उतारना, कन्फेस कर लेना कि भाई ये गलतियां थी, इस वजह से हमारा संबंध खराब हुए थे, मैं गलती मान लेता हूं, संबंध सही हो जाएंगे, ठीक है। टू कन्फेस फुली एंड ऑनेस्टली, आगे समझ, पूरी तरीके से कन्फेस करना, ऑनेस्ट ईमानदार हो जाना। ही डिसाइडेड टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट एंड एडमिटेड हिज मिस्टेक, उसने अपना दिल साफ कर लिया, अपनी गलती मान ली, कन्फेस कर लिया, और भाई अब क्या हो गया कि एडमिट कर लिया मिस्टेक्स को। नेक्स्ट आइए। मेक अ बी लाइन फॉर, बी लाइन मतलब होता है टू हैड स्ट्रेट टूवर्ड समथिंग, बी लाइन बना देना, सब लोगों की लाइन में काम कराना। टू हैड स्ट्रेट टूवर्ड समथिंग, सब लोग सीधे इसी चीज पे काम करेंगे, एक बी लाइन क्रिएट कर देना, एक लाइन क्रिएट कर देना। एज सुन एज द डोर्स ओपन शी मेड अ बी लाइन फॉर द सेल आइटम्स, मतलब जैसे ही डोर ओपन हुए उसने एक बी लाइन बना दी सेल आइटम्स की, ठीक है, दिस वन बी लाइन होता है। नेक्स्ट आइए। मेक अ किलिंग, मेक अ किलिंग का मतलब होता है टू मेक अ लार्ज प्रॉफिट, कहते हैं ना वो तो आजकल पैसे काट रही, ठीक है। एक हिंदी का मुहावरा होता है चांदी काटना, तो आपने सुना होगा अगर, तो उसका मतलब होता है मिंट द मनी, सुना है आपने कभी, मिंट द मनी, कहते हैं ना हिंदी में, आजकल तो डॉक्टर चांदी काट रहे हैं, आजकल तो टीचर्स चांदी काट रहे हैं, तो चांदी काटना पैसा ही पैसा बनाना, ठीक है ना, मिंट द मनी। अच्छा एक होता है ना पैसा ही पैसा, पैसा पैसे को कमाता है, तो आप वहां भी लिख सकते हो ये वाला मुहावरा, मनी बिगेट्स मनी। ये ऐसे बोला जाता है कि प्यार प्यार को लेके आता है, लव बिगेट्स लव, मनी बिगेट्स मनी, सक्सेस बिगेट्स सक्सेस, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो हमने कहा मेक अ किलिंग का मतलब है टू मेक अ लार्ज प्रॉफिट। ही मेड अ किलिंग ऑन द स्टॉक मार्केट विद हिज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, ही मेड अ किलिंग, उसने क्या करा है, मेड अ किलिंग यानी कि बहुत पैसा कमाया ऑन द स्टॉक मार्केट विद हिज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, तो मेक अ किलिंग होगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा मेक हेड और टेल ऑफ। मेक हेड और टेल ऑफ का मतलब होता है कि भाई जैसे होता है ना सिर पैर की बातें बता देना,
तो ये ना तो सिर पैर की बातें हैं ही नहीं, ना तो सिर बताता है ना पैर बताता है। तो आपने कहा टू अंडरस्टैंड समथिंग यूजुअली यूज्ड इन द नेगेटिव, तो अंडरस्टैंड कर लेना अक्सर नेगेटिव तरीके से कहा जाता है। आई कांट मेक, मतलब इसको नेगेटिव यूज करते हैं, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, मतलब मुझे इंस्ट्रक्शंस का हेड एंड टेल समझ नहीं आया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है, तो वहां हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है मेक योर ब्लड कर्डल। मेक योर ब्लड कर्डल का मतलब क्या है? मेक योर ब्लड कर्डल, कर्डल जो होता है ये होता है CURD, कर्ड। कर्ड मतलब होती है दही, तो जब मिल्क से कर्ड बनती है तो मिल्क थोड़ा सा मतलब समझो लिक्विड जैसा है और कर्ड थोड़ी सेमी सॉलिड होती है, ठीक है, वैसी वाली बात है। तो ब्लड का कैसा हो जाना? मेक योर ब्लड कर्डल, यानी कि ब्लड का सेमी सॉलिड हो जाना, खून का जम जाना। अब खून कब जमता है? टू फ्राइटन और हॉरिफाइड समवन, कहते हैं ना ऐसा सीन देखा कि मेरा तो खून एकदम रुक गया, खून का जम जाना धमनियों में, तो वही कहा जाता है बेटा फ्राइटन और हॉरिफाइड। जैसे द घोस्ट स्टोरी वॉज सो क्रीपी इट मेड माई ब्लड कर्डल, जो स्टोरी थी ना भूत की वो इतनी क्रीपी थी, डरावनी थी, इट मेड माई ब्लड कर्डल, की क्या कर दिया उसने मेरे खून को जमा कर दिया। ठीक, ऐसे करते हैं यूज हम किसका? ब्लड कर्डल का, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तो 10 आपके हमने इडियम्स कंप्लीट किए। बात करते हैं कुछ अनाउंसमेंट्स। जो बच्चे हमसे वोकैब का एक कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हमने पूरा कोर्स बनाया है, जिसमें हमने पिक्चर्स की मदद से आपको वोकैब याद कराई है। ये कोर्स सिर्फ 99 रुपीज में आपके लिए अवेलेबल है डिजिटल बेंचर्स की एप्लीकेशन पे, जो आपको मिलेगी प्ले स्टोर पे। फट से डाउनलोड कर लो और इस कोर्स में आपको इनरोल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बात करते हैं अब यहां पर आकर इंग्लिश के कंप्लीट इंग्लिश बैच की, जो आपको मिल जाता है डिजिटल वेंचर्स की एप्लीकेशन में, जिसमें आपको ग्रामर, वोकैब और रीडिंग एबिलिटी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको यहां दिखाई देता है। फिर हम बात कर लेते हैं CDS टॉपर चॉइस बैच की, जो बेटा एक फाउंडेशन बैच है जो 800 घंटे से ज्यादा की कवरिंग करता है। इसमें 3000 पेजेस से ज्यादा के तो आपको हैंड रिटन नोट्स ही मिल जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, एडवांस ट्रैकिंग एनालिटिक्स ऑफ द लर्निंग मिलता है। तो ये फाउंडेशन कोर्स है, इसको आप CDS 1 2026 का टारगेट लेके अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, कैप्सूल कोर्सेज की बात हम ये करते हैं कि भी कैप्सूल कोर्सेज बिल्कुल सीधे सीधे हैं, कि अगर आपको पता है कि मुझे पॉलिटी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो आप उन्हीं के कैप्सूल कोर्सेज ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज को लेके, आप जो चाहें वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं हैंड रिटन नोट्स। अगर आपको वही बात है कि हर बच्चा नोट्स बना के ही पढ़ता है, तो इफ यू वांट हैंड रिटन नोट्स तो ये आपको यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इन पे हमें फॉलो करेंगे। 7800099699 नंबर याद कर लो, 7800099699। कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी समस्या है, सिर्फ एक बार कॉल करनी है, हम आपको जवाब देंगे आपकी सारी क्वेरी से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।